नागौर जिले के पालड़ी गांव में बुजुर्ग महिला नाथी देवी बावरी की निर्मम हत्या के मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। मृतका महिला की हत्या उसी के पड़ोसी युवक मुकेश गोस्वामी ने की। हत्या के पीछे की वजह यह थी कि बुजुर्ग महिला आरोपी के घर पर सूखा चारा खरीदने के लिए गई, लेकिन आरोपी की नीयत खराब हो गई। दरअसल नाथी देवी बावरी ने जो गहने पहन रखे थे, उन गहनों को देखकर ही मुकेश की नीयत खराब हुई और उसने बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने बाड़े में कुल्हाड़ी से गर्दन व पैरों के पंजे काटे और 3 कट्टों में शव को डाला और अलग अलग जगह ले जाकर फेंक दिया। इस मामले में वारदात का खुलासा जो हुआ है, उसमें सबसे अहम भूमिका बुजुर्ग महिला की एक चप्पल की रही, क्योंकि वो चप्पल गांव में ही मिल गई। इस कारण पुलिस को इस बात की भनक लग गई कि हत्या करने वाला कोई गांव का ही व्यक्ति है। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव की बुजुर्ग महिला नाथी देवी बावरी की हत्या आज से कुछ दिन पहले हुई, यानी 15 तारीख को बुजुर्ग महिला अपने घर से निकली थी और उसी दिन महिला की हत्या कर दी। करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों के लिए यह हत्या की गई। 16 मार्च को बुजुर्ग महिला का शव पचरंडा गांव की कांकड़ में मिला। हत्या के इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश भारती को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र करीब 38 साल है। 15 तारीख को यह घटना हुई और 20 तारीख को पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया। इस मामले में और भी ज्यादा हैरानी की बात है कि जिस समय हत्या की यह घटना हुई, उस समय आरोपी की पत्नी भी घर पर मौजूद थी। आरोपी की पत्नी की इस हत्याकांड में कोई भूमिका है या नहीं है, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं जिस गाड़ी में बुजुर्ग महिला के शव को ठिकाने लगाया गया, उस गाड़ी में आरोपी का भांजा भी सवार था। ऐसे में क्या आरोपी के भांजे को भी इस बात की भनक थी, इसे लेकर भी पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि नाथी देवी को मारने वाला उसका पड़ोसी मुकेश भारती ही था, क्योंकि नाथी देवी पशुओं के लिए चारा खरीदने मुकेश के घर पर गई थी, लेकिन वहां आरोपी मुकेश महिला को बाड़े में ले गया चारा दिखाने के बहाने और उसी बाड़े में मृतका पर हमला कर दिया। नाथी देवी बावरी बुजुर्ग महिला थी, ऐसे में कुल्हाड़ी के वार से उनकी जान चली गई। इसके बाद आरोपी ने सोचा कि शव को ठिकाने लगाने में परेशानी आएगी, तो उसने बहुत ही बेरहमी से कुल्हाड़ी से महिला की गर्दन काटी, दोनों पैर काटे और चांदी के कड़े भी निकाले। एक तो शव को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के टुकड़े किए, वहीं पैरों के पंजे इसलिए काटे क्योंकि बुजुर्ग महिला ने चांदी के कड़े पहन रखे थे। एसपी ने बताया कि आरोपी ने पूरी प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के तहत महिला का जो शरीर का हिस्सा है, धड़, उसे एक कट्टे में डाला, सिर को दूसरे कट्टे में और पैरों के पंजों को तीसरे कट्टे में, ताकि पुलिस इस शव की शिनाख्त नहीं कर पाए। ये नीयत आरोपी ने रखी। और इतना ही नहीं, जब 15 तारीख को घटना के बाद अंधेरा हुआ, तो आरोपी अपनी जो वैगनआर कार है, उस कार में कट्टों को डालकर पचरंडा गांव की कांकड़ में निकला और तीनों कट्टों को अलग अलग जगह फेंक दिया, लेकिन महिला का जो मोबाइल है वो धड़ के पास ही पटक दिया ताकि उसकी पहचान हो जाए। आरोपी ने जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी अपनाई, उससे ऐसा लगता है कि आरोपी का दिमाग बहुत ही शातिर रहा होगा। अब इस पूरे मामले में नाथी देवी बावरी के पोते मुकेश बावरी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जो जांच शुरू की, उसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात इसमें यह भी रही कि जिस समय नाथी देवी बावरी घर से निकली और जब गायब हुई, तो अंतिम लोकेशन है मोबाइल की, घर से निकलने के बाद गांव की, वो मुकेश भारती और आसपास के उनके इलाके की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने मुकेश भारती
और वहां एक और व्यक्ति को डिटेन किया। अब मुकेश भारती जो है ये फर्नीचर का काम करता है और उसकी नीयत सोने चांदी के जो गहने पहने हुए थे उसके कारण खराब हुई। मुकेश भारती की पत्नी भी घर पर मौजूद थी जिस समय ये बुजुर्ग महिला नाती देवी घर पर गई। अब उसकी कोई भूमिका है या नहीं, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। यहाँ एक और बड़ी बात यह भी है कि एसपी ने बताया कि 15 तारीख के बाद जब 16 तारीख को शव मिला तो 17 तारीख को पुलिस ने पूरे दिन तलाश की, 18 को पूरे दिन तलाश की। इस दौरान जब पैर का पंजा मिला और इसके साथ ही उस 5 किलोमीटर के दायरे में मृतका का सिर भी मिल गया। सिर मिलने के साथ ही एक जो मृतका के पास लकड़ी थी, छड़ी थी, वो बरामद हो गई। एक पैर की चप्पल बरामद हो गई। इसके बाद पुलिस ने पालड़ी गांव में फिर से तलाशी अभियान चलाया तो वहां पर एक पैर की चप्पल पालड़ी में मिल गई। पुलिस ने गांव के बाड़ों में, गांव के कुओं में और जो जो गांव की सुनसान जगह उन सभी जगह तलाशी ली। इस दौरान जब एक पैर की चप्पल गांव में मिल गई तब पुलिस को यह लग गया कि यह मामला कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ा हुआ है। इस बीच जिस बाड़े में हत्या की गई उस बाड़े की भी पुलिस ने जब तलाशी ली तो वहां खून के निशान मिल गए, खून गिरा हुआ जमीन पर मिल गया। उसकी पुलिस ने एफएसएल करवाई और उसके बाद मुकेश को जब पुलिस ने शक्ति बरती तो वो टूट गया, उसने हत्या कबूल कर ली। इधर पुलिस ने इस मामले में मुकेश के भांजे चंदन को भी हिरासत में लिया है। उसको, वो डेगना का निवासी है। अब उसे लेकर पुलिस को अभी संदेह है कि दरअसल जब मुकेश ने नाथी देवी बावरी की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए और कार में रखा और वो उसके बाद चंदन को लेने के लिए पालियास गांव गया, वहां से चंदन ने ही गाड़ी को ड्राइव किया और रास्ते में डिग्गी में जो प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे उनको फेंका गया। चंदन से मुकेश ने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और तीनों कट्टों को अलग अलग जगह फेंका। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुकेश ने चंदन को क्या ये बात बताई कि शव को ठिकाने लगाया जा रहा है, सबूत नष्ट किए जा रहे हैं? क्या चंदन ने बार बार जब 3 बार गाड़ी रोकी तो अपने मामा मुकेश से ये नहीं पूछा कि आप बार बार गाड़ी रुकवा कर कट्टों से क्या फेंक रहे हो? और मुकेश ने क्या बहाना बनाया होगा, इसकी भी पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को बहुत गुमराह किया, लेकिन जब शव मिल गया उसके बाद जब शव के बाकी के हिस्से 18 तारीख को मिल गए तब पुलिस इस मामले में एक्टिवेट हो गई। जब पैरों के पंजे मिल गए उसके बाद सिर मिल गया और धरना समाप्त हो गया तो उसके बाद पुलिस के पास केवल जांच ही मुख्य काम रहा और पुलिस ने फिर सख्ती की, अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। जब एक पैर की चप्पल मिली तब पुलिस को शक और गहराया। दूसरे पैर की चप्पल जब गांव में मिली तब पुलिस को लगा कि ये पूरा मामला गांव का ही है और उसी बाड़े में खून के धब्बे मिल गए। फिर मुकेश से शक्ति हुई तो मुकेश ने सब कुछ कबूल कर लिया। एक महिला, बुजुर्ग महिला 70 साल की नाथी देवी बावरी, वो अपने घर के पशुओं के लिए मुकेश के घर चारा लाने के लिए गई थी, लेकिन सोने चांदी के लालच में मुकेश ने अपनी ही पड़ोसी महिला की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस निर्मम हत्या के साथ साथ शव के टुकड़े भी कर दिए गए। जिस समय मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उस समय उसकी पत्नी तो घर पर मौजूद थी, लेकिन उसके 2 बच्चे भी हैं, वो दादा दादी के यहाँ गए हुए थे। यानी घर पर महिला और उसका पति मुकेश ये मौजूद थे। ये घर से नाथी देवी बावरी को बाड़े में ले गया, पास में ही बाड़ा है, और वहाँ इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में मुकेश से अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने ये जो सोने चांदी के आभूषण है वो बरामद कर लिए। हत्या की वारदात में प्रयुक्त की गई जो कुल्हाड़ी है उसको भी उसी बाड़े से बरामद कर लिया है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। जो मुकेश की पत्नी और उसका भांजा, इनकी हत्याकांड में कितनी भूमिका है, क्या भूमिका है, या कोई भूमिका है या नहीं, इन सारे पहलुओं को लेकर पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। एसपी रोशन मीणा ने बताया कि इस मामले के जो बाकी के पहलू है उनको भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करने में जुटी हुई है। लेकिन निर्मम हत्याकांड का खुलासा होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है और जो डेगना का इलाका है और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र, इसके बीच का ये गांव पालड़ी है,
उस पूरे पादुकला थाना क्षेत्र में इस हत्याकांड से सनसनी फैल गई थी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बुजुर्ग महिला की जान भला कोई इस तरीके से लेता है। क्या कि 100 के 3-3 टुकड़े कर दिए और पैरों को काट कर चांदी के कड़े निकाल लिए। इस तरीके की यह घटना हुई। फिलहाल इसका खुलासा हो चुका है। एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पूरी घटना की जानकारी मीडिया के साथ साझा भी की। नमस्कार।